होटल सिटी पैलेस के रेस्तरां से बाहर निकलते समय पीहू की चाल जरूर धीमी थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। मन झंझावत में तो उलझा, मगर उसने अपने निर्णय को डामाडोल नहीं होने दिया था। चेहरे पर उदासी की एक परत तारी थी, लेकिन पीहू ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिए। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो अखिल के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देती आंखें छल छला गईं। पूरे 5 साल का साथ था उनका। ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन उसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। ब्रेकअप यानी तोड़ना ही ना, इसी टूटा हुआ तो अब कहा जाता। जब इस रिश्ते को संकल समझा जाता, यानी जबरदस्ती बंधा हुआ। अखिल के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं थी, या तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का साथ थामना था, जिसे अनुकूल न लगने पर उसने बहुत हौले से छुड़ा लिया था। अखिल को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए पीहू और अखिल कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिरी साल में आते आते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया, लेकिन यह प्रेम किस्से कहानियां या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं, बल्कि समय के साथ परिपक्व और समझदार होता गया। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टाकने जैसी हवाई बातें नहीं थीं। यहाँ तो अपने पाँव पर खड़ा होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पीहू और अखिल दोनों ही जॉब की तलाश में जुट गए, ताकि जल्द से जल्द अपने सपनों को हकीकत में डाल सकें। हालांकि अखिल का सपना पारिवारिक व्यवसाय था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था। इसलिए एक बार कोई स्वतंत्र नौकरी करना चाहता था, जो उसी विरासत में नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दोनों ही दिल्ली आ गए। एक ही कोचिंग में साथ साथ तैयारी करने और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी परिधि तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कोई जोड़ियों को लिव इन में रहते देखकर भी उनका मन अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। यार, जब हमने शादी करना तय कर ही लिया है तो अभी क्यों नहीं? सिर्फ एक बार, कई बार उतावला पुरुष मन हट पर उतर आता। शादी के बाद यही सब तो करना है। एक बार करियर बन जाए बस, फिर तो सदा साथ ही रहना है। संयमी स्त्री उसके बड़े हाथ हंसकर परे सरका देती। वहीं कभी जब संधे हुए नाजुक कदम अरमानों की ढलान पर फिसलने लगते तो दृढ़ मजबूत बाहें उन्हें सहारा देकर थाम लेती और गर्त में गिरने से बचा लेती। आज ऊपर तो कल नीचे, कोलंबस झूले से रिश्तों में दोनों झूल रहे थे। इसी बीच पीहू की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दी। हालांकि दोनों फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिल के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर बार बार पीहू के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मन बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी अखिल का कहीं चैन नहीं हुआ, तो वह वापस आकर अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भाग दौड़ खत्म हुई, स्थायित्व आ गया। जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी, जैसा कि आम मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है। बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। अखिल के घर में भी उसकी शादी की बातचीत चलने लगी। उधर पीहू के लिए भी लड़के की तलाश जोर शोर से जारी थी। यहाँ अखिल के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहीं पीहू के घर वाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से निभ जाए। अखिल संयुक्त परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा था। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार होने के कारण अखिल के घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादा ने जो कह दिया वही फाइनल है। इसके बाद पापा या चाचा की एक नहीं चलने वाली। दूसरी तरफ पीहू का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें पीहू की पसंद पर कोई एतराज नहीं था, बशर्ते उसका चयन व्यवहारिक हो। परिवार की परिपाटी से भली भांति परिचित अखिल घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर पीहू इस मामले में एकदम शांत थी। वह अखिल की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी।
उसने ना तो अखिल पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और ना ही अपनी असहमति जताई। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी सजातीय मारवाड़ी खानदानी लड़की के साथ ही हो। यानी यह शादी सिर्फ दो लोगों का ही नहीं, बल्कि दो व्यापारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवारों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तो तुम्हारे साथ के सपने देखे हैं। तुम ही बताओ, मैं कैसे अपने दादाजी को राजी करूं? एक दिन अखिल ने कहा। इतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी ही होगी अखिल। यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो बाद में पछताना न पड़े। आखिर फैसला जिंदगी भर का है। पीहू ने गंभीर होकर कहा। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? अखिल ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने आप में क्लियर हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे। लेकिन पहले तुम तो अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे अखिल, मैं जैसी हूँ मुझे इसी रूप में स्वीकार करना। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश मत करना, न अभी न बाद में। पीहू ने अपना फैसला सुनाया तो अखिल सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर पीहू की छवि दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत है। वैसे भी उनके परिवार में आज तक कोई विजातीय बहू या दामाद नहीं आया। उन्हें पीहू के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिल अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उनसे बात की। पहले तो चाची ने अखिल को ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अखिल के चाचा से उसकी पसंद का जिक्र किया। जैसा कि अंदेशा था, सुनते ही वे उखड़ गए। दिमाग खराब हो गया है लड़के का। अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अरे मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद पूरी करने के फैसले के ही खिलाफ था, मगर फिर सोचा था जवानी की जिद है, साल दो साल में उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक जिद के साथ दूसरी जिद भी साथ उठा लाया। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया, दूसरे या प्रेम का चक्कर। समझाओ उसे कि नौकरी करने वाली लड़कियां हमारे यहाँ नहीं चल सकती। चाचा ने अखिल को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतारा, मगर अखिल ने हौसला बनाए रखा। कभी चाची का माफर्त चाचा को तो कभी माँ की माफर्त। अपने पापा को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह पीहू को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो सके। मगर अखिल का प्रस्ताव पीहू के जरा भी गले नहीं उतरता था। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो अखिल? मैं अपनी जॉब जारी रखूंगी, बस इतना ही तो चाह रही हूँ। देखो, समझने की जरूरत तुम्हें है। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। एक तुम्हारे परिवार की परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार यानी मैं। और मैं भी बिना अपनी पहचान खोए। जानते हो ना कि जब हमें दो परिवार में से किसी एक का विकल्प चुनाव करना पड़ता है तो फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, पीहू ने दृढ़ता से कहा। एक तरह से उसने अपना निर्णय अखिल के सामने स्पष्ट कर दिया। बुझा हुआ अखिल एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं कि मूल से प्यार सूत होता है। दादाजी भी पोते के आग्रह पर फिसल गए। थोड़ी नानुकुर के बाद उन्होंने विजातीय पीहू के साथ उसका गठजोड़ करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अपनी कुछ शर्तों के साथ वे पीहू के परिवार से मिलने को तैयार हो गए। अखिल इसे अपनी जीत समझे हुए खुशी से उछलने लगा। उसने फोन पर पीहू को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग करने के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि पीहू अभी भी थोड़ी आशंकित थी। बोली, तुमने उन्हें बता तो दिया ना कि मैं शादी के बाद भी जॉब नहीं छोड़ूंगी? जॉब जॉब जॉब, यह कैसी जिद पकड़कर बैठी हो तुम? अरे हमारे परिवार को यहाँ कोई कमी है जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? पीहू की बात सुनते ही अखिल बिफर गया। पीहू की आशंका सही साबित हुई। उसने अखिल की तरफ अविश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पीहू के हाथ कसकर पकड़ लिए और अपने स्वर को भरकस मुलायम किया। बोला, हमारे समाज में बहुएं सिर्फ हुक्म चलाती हैं, हुक्म बजाती नहीं। कहते हुए अखिल ने प्यार से पीहू के गाल खींच दिए। पीहू ने उसके हाथ झटक दिए। हमारे समाज में बहुओं के नखरे तब तक ही उठाए जाते हैं जब तक वे सिर पर पल्लू डालें, आंखें नीची किए, सजी धजी गुड़िया सी घर में
पायल बजाती घूमती रहें। मुझसे यह उम्मीद मत रखना, पीहू ने कहा। अरे यार, गजब करती हो। एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर कर लेना अपने मन की। मैं बात करूंगा ना अपने घर वालों से। अखिल ने उसे मनाने की कोशिश की। मेरे लिए भी यही बात तुमने अपने घर में की होगी कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर छुड़वा देंगे नौकरी। मैं बात करूंगा ना पीहू से, है ना? अखिल की आंखों में झांक कर पीहू ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। बात सच ही थी। उसने अपने दादाजी को यही कहकर पीहू से शादी करने के लिए राजी किया था। अखिल के पास पीहू के सवालों के जवाब नहीं थे। वह नजरें चुराने लगा। अच्छा बताओ, मेरी माँ का नाम क्या है? पीहू के अचानक दागे इस सवाल से अखिल अचकचा गया। उसने इनकार में अपने कंधे उचका दिए। नहीं पता ना? पता भी कैसे होगा, क्योंकि लोग उन्हें उनके नाम से जानते ही नहीं। फिर बाहर के लोगों के लिए मिसेस सक्सेना और रिश्तेदारों के लिए पीहू की मम्मी है। और सिर्फ वे ही क्यों, ऐसी न जाने कितनी ही औरतें हैं जो अपने असली नाम भूल ही गई होंगी। वे या तो मिसेज अलाफला या फिर गुड्डू पप्पू की मम्मी के नाम से पहचानी जाती होंगी। मैंने देखा है अपने आसपास, अपने घर में भी। बहुत बुरा लगता है। कहती हुई पीहू आवेश में आ गई। फिर जरा संयत हुई, एक लंबी सी सांस और अखिल के चेहरे पर आंखें गाड़ दी। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे घर में शोपीस बनकर नहीं रह सकती। तुम तो मेरे संघर्ष के साथी हो। सब जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से अपनी पहचान बनाई है। इतनी मेहनत से हासिल इस मुकाम को मैं घूंघट की ओट में नहीं छिपा सकती। अपने नाम की पहचान को ऐसो आराम के लालच की आग में नहीं झोंक सकती। पीहू ने अखिल का चेहरा पढ़ते हुए कहा। नहीं, इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी पहचान मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़कर पहचाना जाए? हमारे नाम एक हो जाए। जरा सोचो पीहू, अखिल लखोटिया। आहा, सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। अखिल के स्वर में अभी भी एक उम्मीद शेष थी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान तुम्हारे नाम की केंचुली में छिप जाए। पीहू अखिल सक्सेना या पीहू सक्सेना लखोटिया जैसा कुछ बनकर इतराने के बजाय मैं सिर्फ पीहू सक्सेना कहलाना अधिक पसंद करूंगी। सक्सेना ना भी हो तो चलेगा। मैं तो सिर्फ पीहू बनकर भी खुश रहूंगी। बल्कि मैं तो कहूंगी कि दुनिया की हर लड़की के लिए उसकी अपनी पहचान बहुत ज़रूरी है। पीहू ने भावुक होते हुए अखिल का हाथ थाम लिया। यानी तुम्हारी ना समझो। हमारे सपनों का क्या होगा पीहू? अखिल रुआसा हो आया। हमारे सपने जुड़े हुए जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद वे स्वतंत्र थे, एक दूसरे से अलग थे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं यह भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपने परिवार से बगावत करो, लेकिन माफ करना, मैं अपनी पहचान नहीं खो सकती। इसे तुम मेरा आखिरी फैसला ही समझो। पीहू ने अपना आत्मविश्वास से भरा फैसला सुना दिया और स्नेह से अखिल का कंधा थपथपाती हुई उठ खड़ी हुई। पीहू नहीं जानती थी कि वह अपने इस निर्णय को कितनी सहजता से अंगीकार कर पाएगी, लेकिन यह भी तो ध्रुव सत्य ही है। हमारे हर एक कठोर निर्णय के समय मन के तराजू में एक तरफ निर्णय और दूसरी तरफ उसकी कीमत रखी होती है। यह हमें ही तय करना होता है कि उस तय कीमत पर हमें वह निर्णय स्वीकार है अथवा नहीं। आज भी पीहू के मन की तुला पर एक तरफ उसकी निजी पहचान थी, तो दूसरी तरफ उसका प्रेम और सुविधाओं से भरा भविष्य। पीहू ने प्रेम की जगह अपनी पहचान को चुना। वह अखिल के नाम की केचुली पहनने से इनकार कर वह अपने गढ़े हुए रास्ते पर बढ़ गई। अखिल नम आंखों से उस आत्मविश्वास की मूरत को जाते हुए देख रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।